Good evening all. Welcome to Learners Academy. So let the world also see कि हमारे क्लास के होनहार छात्र छात्राएं हैं जो क्लास के स्टार्टिंग में ही खड़े हैं. Whole YouTube community is going to see you. All our students, our ex-students. हाय कर दो एक बार. Yes. Okay. So root 5. एक्सेप्ट द 3 स्टूडेंट्स, बाकी सबको आ गया है. सो वी विल नॉट वेस्ट द टाइम. पहले काफी टाइम वेस्ट हो गया छोटे से टॉपिक में. आप तीनों को मैं 100% सिखाऊंगा. 5 मिनट रुकेंगे आप क्लास के लास्ट में. अंशिका, मुस्कान एंड मोनिका. ठीक है. अब सुनिए, रूट 5 की ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो कल रह गई थी टाइम की कमी की वजह से. तो वो नोट डाउन कर लो. आप लोग भी नोट डाउन कर लो. जिसको नहीं आया वो भी एक्सप्लेनेशन तो नोट डाउन कर लो. सो देखो एक्सप्लेनेशन क्या है. इधर देखो स्क्रीन पे. हमको रूट 5 के लिए कितने ट्राइंगल्स की एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी बताओ. 1 2 3 4 ट्राइंगल्स की. पहले ट्राइंगल की एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे तो वहां से रूट 2 मिलेगा. फिर दूसरे ट्राइंगल ओबीसी की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो रूट 3 मिलेगा. फिर तीसरे ट्राइंगल ओसीडी की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वहां से रूट 4 मिलेगा. एंड फाइनल ट्राइंगल ओडीई की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हमें रूट 5 मिलेगा. तो एग्जाम में अगर रूट 5 आता है तो आपको तीनों चारों ट्राइंगल की एक्सप्लेनेशन लिखनी है. पर यहां आप केवल लास्ट वाले ट्राइंगल की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं. आप किसकी ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं? ओनली द लास्ट ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि उसकी हमने पहले क्वेश्चंस में लिख ली है. समझ गए क्या? बट एग्जाम में आपको सबकी लिखनी है. शॉर्टकट तो आप बता रहे हैं, ये कंप्लीट करो. ट्राइंगल ओडीई के अंदर यू कैन सी एंगल ओडीई 90 डिग्री है. ओके फाइन. ओडी जो है वो रूट 4 है. कैसे पता चला? ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव करके आए हैं कि ओडी रूट 4 था. करके आए ना. ओडी जो था रूट 4 था, पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया. ठीक है. उसके बाद आओ, रूट 4 का मीनिंग क्या होता है? 2 सेंटीमीटर. आगे बढ़ो. डीई को हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजरमेंट किया है स्केल से, हेल्प ऑफ स्केल. आगे बढ़ो. So in triangle ODE you can see angle ODE is 90 degree, so we can use Pythagoras theorem. अच्छा, हाइपोटेन्यूज की पहचान कैसे होती है? टेल मी. हाइपोटेन्यूज की पहचान कैसे होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड. सो यू कैन सी यहाँ पे डी के सामने वाली साइड कौन सी है? ओई. तो पाइथागोरस आप क्या कहते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है तो आप बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर करके, सम करके रूट कर दो. एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है तो बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं? ओडी और डीई. ओडी और डीई, इनका कर दो स्क्वायर और फिर सम कर दो और फाइनली क्या कर दो? उसका रूट कर दो. फाइन. सो ओडी की वैल्यू 2 है, मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा. और डीई की वैल्यू 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1. और यहां से ओई की वैल्यू रूट 5 यूनिट्स निकल के आ गई. समझ आया? ओके. करीब करीब सारे बच्चों ने कर भी लिया है एक्सप्लेनेशन. थोड़ा बहुत अगर कुछ मिसमैच है तो सही कर लो. क्लियर लिख देते हैं हम. रूट 5 यूनिट से. यहां तक हो गया. एक लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम फिर? वो का वही लिख दो. रूट 5 यूनिट्स. बोलो लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम? फाइनल स्टेप क्या लिखते हैं? हेंस point P is the required point on the number line to represent root 5. पर घर से निकल के आए थे एक्सप्लेनेशन भी. तो देखो एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वर्क आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, तभी यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है. एक्सप्लेनेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों चाहिए. ठीक है. हो गया इतना. इसके बाद आपको लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिखना है. इसके बाद क्या लिखना है? लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट विच इज व्हाट? विच इज hence point P. ये बीच का नहीं लिखेंगे. लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट ये लिखना है. hence point P is the required point on the number line to represent root 5. ओके. इतना हो गया हो तो अब अपन रूट 5 को एक दूसरी अप्रोच से करेंगे. वो इससे शॉर्ट है और वी कैन से शॉर्टकट है.
ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक मान लो, शॉर्टकट है, छोटी अप्रोच। क्या? हाँ, एग्जाम में आप उसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो सवाल सुनो, मेरी बात सुनो। अगर सवाल है कि √5 रिप्रेजेंट करो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, इस तरीके से भी कर सकते हो और जो अब मैं बताने वाला हूं उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन सवाल ऐसा है कि √5 को स्पाइरल वाले तरीके से करके दिखाओ, तो फिर एक ये जो हम कर रहे हैं यही करना पड़ेगा, फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते। फिर तो स्पाइरल बना के जाओ, √2, √3, √4, √5, ये स्पाइरल होता है ना, फिर तो स्पाइरल वाले रास्ते से ही आना पड़ेगा। बट ऐसे चांसेस कम है कि वो ऐसे स्पेसिफिकली कहे कि भैया स्पाइरल बना के आओ, ऐसे कहने के चांसेस कम है। बस वो तो ये कहेगा कि √5 बना दो। तो आप चाहो तो स्पाइरल वाले तरीके से भी आ सकते हो जैसे हम कल चले थे, और चाहो तो अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे भी आ सकते। शुरू करें क्या? बोलो, शुरू करें? तो शुरू करने से पहले कुछ बातचीत करते हैं। इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे देखो। अभी हमने √5 बनाने के लिए क्या किया था, ध्यान से देखो। जो फाइनल जो फाइनल हमारा ट्राइंगल आया था, फाइनल ट्राइंगल आया था, क्या था फाइनल ट्राइंगल का नाम? बोलो, फाइनल ट्राइंगल का नाम बोलो। ODE। तो ओ तो था यहाँ और डी यहाँ था क्या, मतलब ट्राइंगल कुछ ऐसा था। चलो अभी तो हम कैसा भी बना देते हैं, ODE ऐसा बना देते हैं, ODE। फाइन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये वाली साइड √5 हमने कैसे निकाली? अभी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है हमने कि एक तो निकल गई थी हमारी 2 और एक निकल गई थी हमारी 1। तो यानी कि 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से √5 बन सकता है ना। तो हम स्टार्टिंग में 2 और 1 बना देना। हम क्यों √2, √3, √4 से रास्ता तय करते हुए हैं? हम सीधे ही एक साइड तो 2 सेंटीमीटर और एक साइड 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर बना दें, और उसका हाइपोटेन्यूज जो भी बनेगा √5 स्ट्रेट अवे पहले ही केस में बन जाएगा, पहले ही ट्राइंगल में बन जाएगा। और आपके पास वो भी ऑप्शन है कि चाहो तो आप 2u बना के 1u बना दो, और चाहो तो 1u बना के 2u बना दो। हॉरिजॉन्टल या तो 2 लो और वर्टिकल 1 लो। दूसरा ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल 1 लो और वर्टिकल 2 लो। कुल मिला के 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से √5 मिलेगा ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 1 + 4 5 होगा। सो अब आप ये डिसाइड करो कि 2u लेके 1u ले या 1u लेके 2u ले। मैं ये कहता हूँ 2u ले लेते हैं, जो ज्यादा लंबी साइड है उसको हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, बेस हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। सो 2 तो हम u ले लेते हैं, और अब तक अपन 1 सेंटीमीटर पे जो 90 डिग्री खींच रहे थे, अब कहाँ खींचेंगे? 2 सेंटीमीटर पे खींचेंगे, क्योंकि हमने बेस कितना ले लिया? 2 सेंटीमीटर का ले लिया। और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर वही हाइट और हाइपोटेन्यूज बनाओ, स्ट्रेट अवे √5 बन गया। समझ गए क्या? दिस थिंग क्लियर टू यू? बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन। मैं अपने आप बता दूंगा कब बैठना है, बार बार पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं प्लीज। काम, काम करो काम, बातें नहीं। सो दिस इज माय नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कल की तरह ही वही कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं जैसे कल कर रहे थे। लेट्स से दिस इज द सेंटर, हाँ √5 फिर से कर रहे हैं, आप दूसरी अप्रोच से कर रहे हैं। अप्रोच 2 लिख देना ऊपर, ऊपर क्या लिख देना? अप्रोच 2। सेकेंड अप्रोच है ये √5 को बनाने की ही। तो ये तो हो गया 0। अब स्केल उठा के 1 1 सेंटीमीटर ले लें हम, जैसे लेते हैं। वेयर इज माई स्केल? कौन लेके गया मेरा स्केल? ओके, हाँ मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कल होमवर्क करके आना और बैठे बैठे बनाना। जब आप एक दिन खड़े रहेंगे ना, तो अगले दिनों में बैठने की क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस को पता चलेगी कि बैठने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और उस पता चल गई थोड़ा सा या तो पूरी क्लास में खड़े रहो, दूसरा ऑप्शन है कल 5 टाइम्स करके आओ। चलो 2 टाइम्स, ठीक है खड़े रहो एज यूजुअल।
हाँ तू करके लाए, जो करके लाएगा वो बैठ जाए। भाई कोई 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 तो क्या है, फिजिकल वर्कआउट चूज करता है, कोई मेंटल वर्कआउट चूज किया है। अब इन्होंने फिजिकल वर्कआउट चूज कर लिया, इन सब ने मेंटल चूज किया है। अब घर जाके ये मेंटल दिमाग लगाएंगे। ओके बातें नहीं, कम टू द टॉपिक। तो 4 सेंटीमीटर इधर भी मार्क कर दो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और इसको इधर ले आओ, नेगेटिव साइड भी 4 सेंटीमीटर मार्क करो। अब हालांकि ये मेरा स्केल 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 1 इंच का है, पर ठीक है, आपको तो यूनिट लेना होता है। मेरी यूनिट इंचेस में, आपकी यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो वही -1, -2, -3, -4। ओके, इनको लिख भी देते हैं। ये तो है 1, ये तो है 1, 2, 3, 4, देन इट इज -1, -2, -3 एंड ओके। अब क्या डिसाइड किया हमने, अब तक अपन सारे क्वेश्चंस में 1 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री की लाइन खड़ी करते थे। 1 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री की लाइन खड़ी करने का मतलब है वही स्पाइरल वाला तरीका। √5 तक पहुंचना है तो पहले √2 जाओ, अंशिका इधर शिफ्ट हो जाओ, एट दिस कॉर्नर, बैक को उधर करो, एंड नाउ यू विल फोकस ओनली ऑन द स्क्रीन। √2 आओ, √2 से √3 आओ, √3 से √4 आओ, √4 से √5 आओ। 1 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री खड़ी करने का मतलब। लेकिन अभी हमने कुछ डिफरेंट अप्रोच फाइंड आउट करी। हमने क्या करा, हम 2 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री खड़ा करेंगे, तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से सीधे ही √5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री ना खड़ा करके हम 2 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री की लाइन खड़ी करेंगे। अब अभी मैंने नोटबुक्स देखी आपकी, अभी भी कई बच्चे ये काम कर रहे हैं। इधर देखो कि हमको जैसे 1 सेंटीमीटर की लाइन खड़ी करनी है तो स्केल वगैरह प्रोटेक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधे ही ऐसे लाइन खड़ी कर दे रहे हैं। सर बन गई 90 डिग्री की लाइन। ऐसे फ्री हैंड से काम नहीं करना है, आपको प्रोटेक्टर एंड स्केल का इस्तेमाल करना है। सो पहले तो 90 डिग्री के लिए आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल करेंगे और फिर उसमें 1 सेंटीमीटर कट करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यूज करो। तो वेयर इज माय प्रोटेक्टर, 90 डिग्री। क्या हुआ, चलो चलो आप तो करो, डोंट वेट फॉर मी। 2 सेंटीमीटर, 2 जो पॉइंट है, पॉइंट 2 है, उस पर 90 डिग्री की लाइन खड़ी करो, वही डॉटेड फॉर्म में। पहले तो डॉटेड फॉर्म में खड़ी करो और उसके बाद 1 सेंटीमीटर कट लगा दो। कौन सा क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी ये? 1 पॉइंट, हाँ ये वाले एक्सरसाइज, इसका थर्ड क्वेश्चन चल रहा था, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड वाला। यस, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आप पहले डॉटेड फॉर्म में करेंगे और फिर वहां पे स्केल लेंगे और स्केल से 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट मार्क करेंगे, ये मार्क हो गया 1 सेंटीमीटर पे डॉट मार्क। और मार्क करके फिर बाकी को तो डॉटेड ही रहने देंगे, और 1 सेंटीमीटर से नीचे नीचे जो होगा उसको आप फुल स्केल से करेंगे। वो काम भी किससे करेंगे, स्केल से, विथ फ्री हैंड कुछ नहीं करना। अभी कई बच्चों ने फ्री हैंड ही कर रखा था, इसलिए कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आ पा रही थी, ठीक है। ये लो, स्केल से मैंने कर दिया, ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला जो 0 वाला पॉइंट था उसको तो ओ लेना है, उसको क्या लेना है, ओ। जो ये 2 वाला पॉइंट था इसको लेना है ए, और जहां पे 1 सेंटीमीटर मार्क हुआ है वहां पे लेना है बी, समझ गए। ये हो जाएगा ओ,
ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब आपको ओ को बी से मिला देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, फ्री हैंड से नहीं, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ओ को बी से मिला देना है। देखो ये यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर है, और फिर ये जो हमने 90 डिग्री की लाइन खड़ी करी है डॉटेड फॉर्म में, उसमें से 1 सेंटीमीटर पे कट लगा 1 सेंटीमीटर, तभी तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से रूट पाई मिलेगा। ठीक है, सॉरी बच गया, कौन श्राप दे रहा है मन में बैठे बैठे बता रहा हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ओ एंड दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। ओ से बी कनेक्ट कर लिया सबने, कर लिया। अब उठाओ कंपास, ओ पे लगाओ आप सेंटर और बी पे लगाओ आप पेंसिल। डू दिस। बोलो मितांशी कुछ पूछ रहे थे आप। ओ को बी से मिला दो, 1 सेंटीमीटर पे कट लगाया वो तो बी मिल गया। अब बी को ओ से कनेक्ट कर करो। हाँ ए से कनेक्ट कर दिया सबने। अब आप उठाइए कॉम्पस, अब आप उठाइए कॉम्पस, ओ पे लगाइए सेंटर, ओ पे लगाइए सेंटर और पेंसिल को सेट करिए इसमें बी पे। सेट हो गया ये। अब आपके कॉम्पस में जो ये रेडियस सेव हो रही है, ये रेडियस √5 है। ये रेडियस क्या है, कैसे पता चला, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का रूट ये। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो बची हुई दो साइड्स हैं उनका करो स्क्वायर, फिर करो सम, फिर करो रूट, तो ऐसा सब कुछ करूंगा तो रूट मिल जाएगा। बोलो कॉम्पास में सेव हो गया ये रेडियस। बस फिर उसके बाद वही काम, इधर से उठाओ और ऐसे आर्क काट दो। जैसे आप आर्क काटोगे तो ये जो पॉइंट कनेक्ट हुआ है, जो पॉइंट कट हुआ है, यही मेरा पॉइंट है √5। ये वाला पॉइंट है मेरा √5। नहीं आया समझ। 2 से 90 डिग्री की लाइन खींची, उसमें 1 सेंटीमीटर काट दिया, ओ को इस बीच से ज्वाइन कर लिया। अब कॉम्पास उठाओ, कॉम्पास का सेंटर रखो ओ पे और पेंसिल रखो बी पे, सेट करो कॉम्पास को। कर लिया। अब इधर देख, ऐसे सेट कर, ऐसे सेट करके रेडियस ऐसे आप काटने को लाइन। एक तो कॉम्पास सिंगल हाथ से चलाते हैं, ऐसे दो हाथ से नहीं चलाते। कॉम्पास से कोई इंजन थोड़ी ना है, तो पूरी ताकत से चला रहा है। सिंगल हाथ से, बिल्कुल एक सिंगल कट चला रहा है, बिल्कुल हल्के हाथ से। ओके डन। सो 2 से थोड़ा सा आगे 2.25 पे वो कट लगा होगा एंड दैट पॉइंट इज व्हाट। हाँ ए क्या था, हाँ इसको ए लगा दो ना, ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा बी, और ये जो पॉइंट जहां पे नंबर लाइन पे कट हुआ है दैट पॉइंट इज पी, और ये पी जो है यही √5 है। तो एक ही ट्राइंगल में काम हो गया ना, कोई स्पाइरल नहीं बनाना पड़ा ना। ओके, और इसी में दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इधर देख लो, इसी अप्रोच में दूसरा काम क्या कर सकते हैं। हमने 2 सेंटीमीटर की लेके 1 सेंटीमीटर यूज लिया है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल तो 1 ही ले लें और 1 पे कोई 90 डिग्री बना के वर्टिकल 2 ले लें, तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से भी √5 बनेगा और 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से भी √5। 2.3 ओके 2.25 ये आता है, तो समझ गए क्या। तो ये ज्यादा आसान है, और अगर आप एग्जाम में करके आएंगे तो नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। आपको √5 रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन पे आपने कर दिया इसी तरीके से। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब 3 का स्क्वायर 9 है, आपको चाहिए √5। आप तो पहले 5 से आगे बढ़ गए, आपको ऐसा लेना है जिसके कॉम्बिनेशन से 5 बनता हो, जिसके स्क्वायर के कॉम्बिनेशन
5 बनता होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर करके जोड़ूं तो 5 बने। तो ऐसे दो नंबर 2 और 1 ही है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने से 5 बने, और तो कोई नंबर है ही नहीं। बोलो है क्या? तो ये दोनों लेने पड़े। समझ गए क्या? ओके, नो डाउट। ओके, अब आ जाइए, इतना तो हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो क्या अपने आप से? बोलो ट्राइंगल कौन सा लिया है आपने? ट्राइंगल ओ ए बी। देखो हेयर इन ट्राइंगल ओ ए बी, हेयर इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी हमने लिया 90 डिग्री लिया। एंगल ओ ए बी क्या लिया हमने? 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा ये भी तो लिखते हो, रुको एक मिनट रुको। ओ ए तो है कितना? 2 सेंटीमीटर, या 2 यूनिट्स लिख देना, कोई क्योंकि कोई इंचेस में ले रहा है कोई सेंटीमीटर में ले रहा है तो 2 यूनिट्स लिख देना। और ए बी कितना लिया आपने वर्टिकल? 1 यूनिट, 1 यूनिट लिया। और ये दोनों की दोनों चीजें आपने एक्चुअल मेजरमेंट से ली। किससे ली? एक्चुअल मेजरमेंट से, स्केल से नाप के ली ना। कई बार गिवन होता है, कई बार प्रूव्ड होता है, और कई बार मैं एक्चुअल मेजरमेंट से लेता हूं। तो इस बार तो दोनों चीजें ही एक्चुअल मेजरमेंट से ली हमने। ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट से ये ले ली। अब आप लिखो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, बोलो किसका स्क्वायर किस किस के स्क्वायर के बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ओ बी। बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं? ओ ए और ए, ओ ए और ए बी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर होगा बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां से ये स्क्वायर अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। चाहो तो आप इसी स्टेप में हटा दो, चाहो तो अगले स्टेप में हटा दो। अब सॉल्व करो। ओ ए की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर एंड व्हाट इज 1 का स्क्वायर एंड व्हाट इज 4 + 1? √5 यूनिट्स। तो इस तरीके से ओबी की वैल्यू क्या मिल गई हमको? √5 यूनिट्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, और लास्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट जो हम सब क्वेश्चंस में लिखते हैं वो तो लिखना ही है क्या? हेंस पॉइंट P, वही सेम पिछला वाला, इज द required point on the number line, required point on the number line to represent √5, फुल स्टॉप। हो गया? क्या हुआ? मुस्कान क्या हुआ? किसका फोन है? इसकी मम्मी का? इसकी मम्मी का? मितांशी की मम्मी का? इसकी मम्मी का इसके पास फोन क्यों आ रहा है? ये कौन सा कनेक्शन है? आपकी मम्मी का फोन इधर क्यों आ रहा है? तो मेरे पास भी आ सकता है। ये पूरा साल निकालना है आपको? अब तक नंबर भी सेव नहीं है, ना ही ग्रुप में ऐड हो आप। क्या बोल रही है इसकी मम्मी? आप बोलते नहीं, अभी तो आधा घंटा है, मेरी बात कराते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोला कि पनिशमेंट मिली है, खड़ी है वो, मैं भी खड़ी हूँ साथ में, कंपनी दे रही हूँ। पूरी बात बता दे, मेरी बात कराते हैं आप। नेक्स्ट टाइम से किसी के भी गार्जियन का कॉल है सीधा मेरे को दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। घर जाके पूरा इंतजाम कर दूंगा आपके, कि घर जाके बढ़िया। ओके, चलो ये हो गया, जल्दी करो। हो गया? हो गया, डिलीट करूं?
डिलीट करूं? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो हो गई पूरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम पहले ही करके आए थे। और एक्सरसाइज नंबर 1.4 में एक हमारा क्वेश्चन है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसको हम पहले ले रहे हैं। ये देखो 1.4 तो एक्चुअली ये तो ओमिट हो गई, तो इस बुक में वो 1.5 है, आपकी बुक में वो 1.4 है। एक्सरसाइज देख लो, दिस वन। तो ये इस बुक में आपको 1.5 दिख रही है क्योंकि 1.4 एक एक्सरसाइज ऑलरेडी ओमिट हो चुकी है। आपकी बुक में ये 1.4 होगी, चेक करो है। अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस तो अल्जेब्रिक है। अल्जेब्रिक मतलब जो हमने सीखे हैं, रैशनल इरेशनल आइडेंटिटी लगाना, ये सब करना, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में भी एक सवाल है जो ज्योमेट्रिक है, कंस्ट्रक्शन वाला। पढ़ो, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब सर रूट, ये भी रैशनल नंबर है। जो हम अभी तक कर रहे थे √2 √3 √5 वो भी रैशनल नंबर थे, तो उनको तो वो स्पाइरल बना के कर रहे थे। तो ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको भी स्पाइरल बनाना है या कुछ अलग अप्रोच है। तो इनको रिप्रेजेंट करने की बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है जो हमने अभी सीखा। ओके, अब सुनो, ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो इन सबसे भी आसान है। अब तक बताया उन सबसे आसान अप्रोच है बताने का। ओके, तो इस टाइप के नंबर्स को इस अप्रोच से कर ही सकते हैं, पर जो पहले हम कर रहे थे ना 2 3 5, उन नंबर्स को भी हम चाहे तो इस अप्रोच से कर सकते हैं। स्पेशली अप्रोच किसके लिए है? जब रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो। समझ गए? जब रूट के अंदर क्या हो? डेसिमल नंबर हो। तो आप हेडिंग डालिए, हाउ टू रिप्रेजेंट, बिल्कुल फ्रेश पेज से हेडिंग डालिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हेडिंग समझ गए कि क्या डालनी है? हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये देखो, दिस इज द मेन हेडिंग। और बिल्कुल फ्रेश पेज ले लो और शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, बोलो क्या रिप्रेजेंट करना था? रूट ऑफ 9.3। तो अगर आपको रूट ऑफ 9.3 रिप्रेजेंट करना था तो आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। करो, क्या कहा मैंने? आपको रूट ऑफ 9.3 रिप्रेजेंट करना था ना, तो आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे, सेंटर में खींचना पेज के, ताकि ऊपर नीचे हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकें। नीचे की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर होगा कंस्ट्रक्शन वर्क का, उस हिसाब से उस जगह पे खींचना, सेंटर पे। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचे। क्या हुआ मैत्री मितांशी? बोलो बोलो। खींचती, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, अभी बन जाएगा रूट ऑफ 9.3। और ये जो रूट ऑफ 9.3 वाला अप्रोच है, ये उन सबसे भी आपको आसान लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर बाकी देखते हैं। रिद्धि, आप क्लास मॉनिटर हो, आपको मैंने रखा है उनकी निगरानी रखने के लिए। अब अपने ट्यूशन पे ध्यान दो। वो बैठ भी जाएगी तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इधर अगर आप देख भूल जाओगे ना या मिस कर दो तो जो ज्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक है, मार्क्स आपको इधर देखने से मिलेंगे, उधर देखने से नहीं मिलेंगे। सो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी क्या सबने? मैं भी खींच दूं? मेरे पास स्केल जो है थोड़ा अटपटा सा है। सो ये कितने सेंटीमीटर है देखो, इसमें 1 2 सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअली इंच है, बट ठीक है मैं इंच में खींच लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 6 तक है, तो पहले 6 तक की खींच देते हैं, फिर बढ़ा देंगे आगे, और क्या। ठीक है, ये 6 तक तो आ गया मैं, है ना। अब अब और कितना करना है मुझे? 9.3, यानी कि 3.3 और बढ़ाना है, 3.3 और बढ़ाना है। 3.3 और बढ़ा दूं, लगभग यहाँ पे आ गए। तो लगभग 9.3 सेंटीमीटर की मैंने भी लाइन खींच दी, आपने भी खींच दी सबने। रेडी? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? क्यों खींची 9.3 की? क्योंकि सवाल है रूट ऑफ 9.3। कल को सवाल हो जाए रूट ऑफ 7.6, तो आपको क्या खींचना है? 7.6। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आप ध्यान से सुनो, जहां पे आपने खत्म किया है वहां से इस लाइन को
1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करो, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने का मतलब समझते हो बेटा? देखो कई बच्चे ऐसे भी एक्सटेंड करते हैं, देखो इधर स्क्रीन पे ऐसे। एक्सटेंड करने का मतलब उसकी सीध में होना चाहिए, उसी के सीध में होना चाहिए 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। खींचो, तो मैं भी मेरा एक्सटेंशन कर देता हूं। और ये एक्सटेंशन हमेशा 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल इस सवाल के लिए 1 सेंटीमीटर का है। ओके, ये 1 सेंटीमीटर आगे खींच लो, ठीक है, डन। ओके, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, तो मेरे पास डिफरेंट कलर्स थे तो मैंने रेड मार्क कर दिया आगे। आप कुछ मार्क मत करना, बस आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? टेल मी। 9.3 पहले थी, 1 एक्स्ट्रा खींचा 10.3। इस 10.3 का मिड पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं तो उसके तरीके सुनो पहले। ज्योमेट्रिक तरीका तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालने का ज्योमेट्रिक तरीका क्या होता है? मतलब किसी ने कहा नहीं विद हेल्प ऑफ कॉम्पास ही आप मिड पॉइंट बताओ, तो ज्योमेट्रिक मेथड से बताना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक मेथड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे बनाते हैं देखो इधर, वो बनाएंगे नहीं, रफली देखो कैसे बनाते हैं। कॉम्पास को हम इस लाइन की मोर देन हाफ खोल लेते हैं, कॉम्पास को हम इस लाइन की मोर देन हाफ खोल लेते हैं, एक एंड पॉइंट से ऊपर नीचे, और फिर सेम रेडियस दूसरे एंड पॉइंट से भी ऊपर नीचे, और इन दोनों को जब अपन कनेक्ट करते हैं तो ये हमेशा एक्जैक्टली मिड पॉइंट से पास थ्रू होता है। ये तरीका होता है मिड पॉइंट निकालने का यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड। लेकिन वो मेथड अभी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए। अभी अपन मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेशन से। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मतलब मुझे पता है ये 9.3 थी, +1 मैंने एक्स्ट्रा किया तो कितनी हो गई, और इसका हाफ कर दो तो मिड पॉइंट मिल जाएगा ना। तो मैं कैलकुलेशन से मिड पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो 10.3 का हाफ कर दो, 5.2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो 5.15 सेंटीमीटर चाहो तो यहां से नाप लो, चाहे तो यहां से नाप लो, आप मिड पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अब 5.15 सेंटीमीटर भी नहीं मिलता सर मुझे तो स्केल में, नहीं मिलता ना, तो आपको 5.1 तो मिलता होगा और 5.2 तो मिलता होगा। तो 5.15 इन दोनों के बीच का होगा, क्योंकि ये 5.10 है वो 5.20 है, तो 5.10 और 5.20 के बीच में 5.15 होगा ना। तो स्केल उठाइए और 5.1 और 5.2 के बीच में पॉइंट मार्क करिए, वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, होगा ना? 5.1 और 5.2 के बीच में होगा, होगा, अंदाजे से लगा लो यहाँ पे। तो ये मुझे मिड पॉइंट मिल गया है, आप लोगों को मिल गया आपका मिड पॉइंट। ज्योमेट्रिक मेथड भी समझ में आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पर अभी अपन डायरेक्टली विदाउट ज्योमेट्रिक मेथड यूज करेंगे। अब क्या करें सुनो ध्यान से, अब क्या करें देखो, अब अपन यहाँ पे रखेंगे कॉम्पास का सेंटर। कहाँ पे? जो ये मिड पॉइंट निकला है यहाँ पे रखेंगे कॉम्पास का सेंटर। अब जब भी कॉम्पास उठाते हैं ना, तो कॉम्पास उठाते ही मन में दो सवाल आते हैं, सेंटर कहाँ रखूं, कॉम्पास कितना खोलूं। दो ही सवाल है। कोई भी आर काट, अगर मैंने कहा कॉम्पास से बेटा एक आर काटो, तो आपके दो सवाल होंगे, सर सेंटर कहाँ रखूं और कॉम्पास कितना खोलूं, रेडियस क्या लूं। तो मैंने बता दिया सेंटर कहाँ खोलना है, सेंटर कहाँ रखना है। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे तो सेंटर रखना, सेंटर मतलब समझते हो ना उसका निडल, यहाँ पे रखना है। और खोलना कितना है, इसके बराबर, या तो इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, राइट साइड चले जाओ या लेफ्ट साइड चले जाओ, दोनों बराबर है ना। तो चाहे से राइट साइड खोल लो चाहे से लेफ्ट साइड खोल लो, उसको सेट कर लो, कर लो, करो करो। मैं भी कर लू मेरा। जिसको नहीं समझ में आ रही स्क्रीन पे देख लो एक बार। ये सेंटर पे मैंने ये रखा और इसको मैंने खोल दिया, या तो इतना खोलो और या फिर इतना खोलो, दोनों बराबर ही होंगे। देखो ये बता भी रहा है 5.7, टोटल 5.15 है वैसे, लेकिन 5.1 आसपास है ना। टोटल अगर मैंने 10.3 लिया था तो कहा 5.1 बता रहा है ये, ठीक है।
ओके, तो आपने मेजर कर लिया क्या कॉम्पास से, इधर या उधर, दोनों जगह सेम आएगा, इधर फिर भी 5.0 आ रहा है, उधर ले लो 5.0। ओके ठीक है, ये हो गया, सबने सेट कर लिया। अब आप एक काम करें, कॉम्पास से यहाँ पे लाइक दिस एक सेमी सर्किल बना देता है। सेमी सर्किल बनाना आता है, बना दो, बना दिया, देख लिया था पहले क्या हो रहा है वहां पे। ये अप्रोच मुझे बड़ी तगड़ी लगती है। अगर सर्किल या सेमी सर्किल बनाना है तो हाथ नहीं घुमाऊंगा मैं, नोटबुक घुमाऊंगा। हाँ, हाथ ही घुमा ले, थोड़ा हाथों में लचीलापन आ जाएगा, नहीं तो जाम हो जाएंगे हाथ। कंस्ट्रक्शन हमेशा हैंड से करना चाहिए, नोटबुक से नहीं करना चाहिए, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जो हैंड से होगा। और आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, ठीक है। मजदूर के हाथ थोड़ा नहीं कातिया कि बिल्कुल टाइट है, ये तो स्टूडेंट के हाथ है। ओके चलें, यस। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताऊं, नेक्स्ट स्टेप बता दूं। ये जो पॉइंट था ना, जो पहला वाला पॉइंट था जहां पे पहले मेरी 9.3 खत्म हुई थी, सबने मार्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब सबने सबने पता है क्या सोचा होगा, जब मैंने कहा था ना कि 9.3 बनाओ और 1 एक्स्ट्रा खींचो, तो आधे बच्चों के मैम ने ये बात आई होगी कि एक साथ नहीं करवा लो 10.3, ये क्या दो दो किस्तों में करवा रहे हो, आई थी ना, मुझे बताइए कि 9.3 फिर 1, तो एक साथ 10.3 क्योंकि किस बार आई थी मैंने बात। अब उसका कारण सुनो क्यों करवाया मैंने। अगर मैं पूरी एक साथ 10.3 खींच देता तो ये पॉइंट में ये मार्क ही नहीं होता ना। अब ये पॉइंट चाहिए मुझे, इसके पहले मैंने वहां पे सॉल्व करवाया, इस पॉइंट को मार्क करो फिर 1 खींचो, तो ये पॉइंट मिल गया सबको। यहां से प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का डॉटेड फॉर्म लगाएं, समझ गए। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर जिसको आप डी बोलते हो, उसको इस पॉइंट पे रखो और 90 डिग्री की डॉटेड फॉर्म में लाइन खींच। खींच दी, डॉटेड फॉर्म में खींच दीजिएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं है डॉटेड फॉर्म की, तो मेरे फुल फॉर्म में ही आइए। अब देखो कितना अच्छे से समझाया था कि कॉम्पस की पेंसिल अलग होती है और बाकी पेंसिल अलग होती है, बट माननी नहीं है टीचर की बात। तो अगेन कह रहा हूं कि इंटेलिजेंट लोग सक्सीड नहीं होते, वो इनसिंसियरिटी शो करती है ना, क्यों नहीं लाई। तो मैं उसी से बात कर रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं, बात बताओ ना। कॉम्पस की पेंसिल डिफरेंट रखनी है और हैंडवर्क करने की पेंसिल डिफरेंट रखनी है हमेशा, यस। अब जब आपने ये डॉटेड फॉर्म में 90 डिग्री की लाइन खींची होगी, खींची है, तो ये सेमी सर्किल को भी कहीं ना कहीं तो टच कराई होगा इसने, कराए। इस पॉइंट को हल्का सा मार्क कर दो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है पेंसिल से, हल्का सा मार्क कर दो। 90 डिग्री की लाइन खींचो ना, क्यों, प्रोटेक्टर ही नहीं है कैसे खींचेगा, क्या पता मतलब तू ये प्रोटेक्टर के संभाल करने के लिए भी एक मजदूर रखेगा अब एक्स्ट्रा। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया क्या सबको, सबको ये पॉइंट मिल गया। अब फिर से कॉम्पस उठाओ और सुनो क्या करना है। अब सेंटर रखना है यहाँ और पेंसिल से मेजर करना है ये वाला पॉइंट, समझ गए। सेंटर तो रखना है यहाँ और पेंसिल से मेजर करना है वो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है छवि, जहां पे वो 90 डिग्री और सेमी सर्किल का इंटरसेक्शन हुआ है, उसको हल्का सा पेंसिल से मार्क कर दो। अब आपको ये जो डिस्टेंस है ये अपने कॉम्पस में मेजर करनी है। सेंटर को तो रख लिया, तो फोकस बोल दो जहां पे वो इंटरसेक्शन। तीन लोग एक कॉम्पस से काम चलाने, कितनी गरीबी है। कल से बिना कॉम्पस के आना मत क्लास में, सुन लिया। एंड रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिना। हो गया, ये काम हो गया। इधर हो गया बानू एंड मान्या,
हो गया इधर नमन। ओके, अब आपको सबको पता है क्या करना है। मोनिका ने प्रेडिक्ट कर लिया क्या करवाएंगे अफसर। अब आपको ये नाप चोक कर लेना आपने, उठाओ और आर खींचो। अब आर खींचने से पहले एक काम करना था, मैं बताना भूल गया, कोई बात नहीं अब कर देंगे। इसको 1 सेंटीमीटर जो हमने एक्सटेंड किया था ना, किया था, और आगे एक्सटेंड करना है, और आगे एक्सटेंड करना है लाइक दिस। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यही रूट ऑफ 9.3 है। ठीक है, इस लाइन को, नंबर लाइन को और आगे एक्सटेंड करो। लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। अब आप सुनो यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये पहला वाला जो पॉइंट है, ये तो है 0। ये क्या है? और क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर आगे गए थे, तो अगला जो पॉइंट होगा जहां सेमी सर्कल एंड हो रहा है वो होगा 1। वो क्या होगा? 2 और 3 इसमें बीच में कहीं है, मुझे मार्क नहीं करने का है, सीधे आपको ये पॉइंट मार्क करना है। दिस इज रूट ऑफ 9.3। अच्छा, अंदाजे से बताओ रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू क्या होती है? रूट 9 की वैल्यू क्या होती है बोलो? रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। तो रूट ऑफ 9.3 थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो ये भी 3 से चिन्ना सा ज्यादा होगा, यानी करीब करीब 3 के बराबर ही मान लो। तो अब स्केल से नाप लो, ये वाला पॉइंट यहां से 3 सेंटीमीटर दूर बना कि नहीं बना? देखो मेरा भी बना है, बना है ना, 3 के थोड़ा सा ज्यादा बना है। तो दिस इज द प्रूफ कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। दिस इज द प्रूफ। इसको P मार्क करेंगे, P, एंड दिस इज माय रूट 9. हाँ, हाँ आगे ही कटेगी, और एक्सटेंड करना है, और ज्यादा एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब आप आ जाओ इधर तो बताऊं। डन। ओके, अब इसमें जो पॉइंट्स वगैरह मार्क करने हैं वो आप यहां से नोट करो। देखो, जो हमने सबसे पहले लाइन खींची थी, सबसे पहले उसको हम मार्क करेंगे ए ओ। ए ओ 9.3 की खींची थी, उसको मार्क करेंगे ए ओ। और फिर 1 सेंटीमीटर आगे खिसकाई थी, उसको मार्क करेंगे बी ओ बी। फाइन। और फिर जो सेंटर लिया था उसको मार्क कर देंगे सी। सेंटर लिया था उसको मार्क कर देंगे सी। और फिर जो 90 डिग्री वाली लाइन ली थी, जो उसने इसको इंटरसेक्शन किया था, उसको ले लेंगे डी। उसको ले लेंगे डी। और फिर फाइनली जो पॉइंट होता है वो तो होता ही है पी। ओके, जो सेंटर, जो ओ वाला पॉइंट है उसको लेंगे 0, जो बी वाला पॉइंट है उसको लेंगे 1। उसी के आगे अगर 1 सेंटीमीटर और जोड़ दें तो 2 मिलेगा, उसी के आगे 1 सेंटीमीटर और जोड़ दे तो 3 मिलेगा, और 1-1 सेंटीमीटर से 4, 5, 6 मिलते जाएंगे। लेकिन आपको सारे मार्क करने नहीं है, आपको मेन मेन क्या क्या मार्क करना है। एक तो 0 मार्क करना है ओ पे, और जो पी है उस पे 1 मार्क करना है। उसके आगे के जैसे मार्क करो ना करो, फिर सीधे पी को मार्क कर दो कि ये क्या है, रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। बोलो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? एक बार समराइज करें, पहले रूट ऑफ जो भी अंदर लिखा हुआ है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, फिर उस पॉइंट को मार्क करके 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो, फिर टोटल का हाफ ले लो और मिड पॉइंट मार्क कर दो, और मिड पॉइंट से एक सेमी सर्किल बना दो। सेमी सर्किल बना के जो पहला वाला पॉइंट था वहां पे 90 डिग्री की लाइन खींचो प्रोटेक्टर की मदद से, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क कर दो डी, और फिर कॉम्पस की मदद से ओ और डी को मेजर कर लो, और मेजर करके, और आप चाहो तो पूरी आंख भी खींच सकते हो, और आप चाहो पूरी आंख नहीं खींचना तो आप जस्ट एक नंबर लाइन पे कट लगा दो, वो भी सफिशिएंट। ठीक है, जो नंबर लाइन पे कट लगा है दैट इज रूट ऑफ 9.3। डन, क्लियर, नो डाउट्स? ओके, इसको छापो और जाओ। इतना हो गया ना सबका?